हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमने क्लास 9th में और 10th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने एक टर्म स्टडी करी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ये देखेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री कैसे फाइंड करते थे? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है। तो हमने देखा था कि अगर मेरे पास डिग्री यानी n 1 है, अगर मेरे पास डिग्री को n से डिनोट करता हूं, डिग्री 1 है, तो बच्चों उसको बोलते थे हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों, इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती थी कि जैसे हमारा वेरिएबल x है, तो क्या होती थी जर्नल फॉर्म ax प्लस b। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती थी। इसमें एक कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी 1 डिग्री वाला, यानी जिसमें पावर 1 है वो कांस्टेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो ये टर्म वरना 0 ही हो जाएगी, तो हमारा वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, क्योंकि किसी की भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारी डिग्री 2 है तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती थी बच्चों? हमने वहां पे भी पढ़ा था, px इज इक्वल टू होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है? इसमें भी वही कंडीशन है बच्चों, a शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी जो मैक्सिमम पावर वाला कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब इक्वेशन कैसे बनती है? तो यहाँ पे एक बात समझने की है, इफ वी इक्वेट polynomial टू द 0, यानी अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दें तो बच्चों वो बन जाती है इक्वेशन। वो पॉलिनोमियल ना रह के क्या हो जाता है बच्चों? वो इक्वेशन। अब अगर मैं पॉलिनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रख दूंगा यहाँ पे, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमने उसको 0 के इक्वल किया है। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पुट कर देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ये हो गई जो हमारा चैप्टर है। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसमें दो बातें ध्यान देखनी है। एक तो मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की बच्चों वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्लियर है? नंबर सेकंड, जो पावर है वो केवल होल नंबर्स में होनी चाहिए। पावर शुड बी इन होल नंबर, यानी 0 हो सकती है और 1 2 3 ऐसे हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती और इरेशनल नहीं हो सकती, यानी अंडर रूट में भी पावर नहीं हो सकती। तो ये दो बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं तो कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आ जाते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस पे। तो ये मैंने कुछ इक्वेशंस यहाँ पे राइट डाउन करी है। इसमें से आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये जो मेरा लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखी है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है। देखो सारी कंडीशन पूरी कर रही है, मैक्सिमम पावर 2 है और अगले में x की पावर 1 है और लास्ट में x की पावर 0 है, यानी जो फर्स्ट वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड है मेरा 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, जनरल फॉर्म होती है मेरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने उसमें बोला था a
शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस वाले इक्वेशन में x स्क्वायर है और x की पावर 1 है, लेकिन कांस्टेंट मेरा नहीं है, यानी कांस्टेंट 0 हो गया है, तो यानी c 0 हो सकता है। इट मींस ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी हो चुकी है बच्चों हमारी, ठीक है। आ जाते हैं अपना नंबर 3 पे। तो नंबर 3 जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे, हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें तो x स्क्वायर है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ x, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 से डिवाइड करेंगे x को तो x हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x से x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3, और इधर हो गया x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x क्यूब। देखो इस इक्वेशन में बच्चों x क्यूब आ चुका है, यानी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 से ज्यादा जा चुकी है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड वाला जो फर्स्ट वाली यस है, सेकंड वाली भी यस है, थर्ड वाली बच्चों हमारी नो है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाली पे, तो देखते हैं फोर्थ वाली क्या बोलती है। फोर्थ वाली इक्वेशन क्या बोलती है, यहाँ पे देखेंगे। ये है बच्चों x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों देखो x स्क्वायर मैक्सिमम पावर तो 2 है, लेकिन इस x की पावर देखो, अंडर रूट x का मतलब क्या होता है बच्चों, x की पावर 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये जो 1/2 आ रहा है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया कि जो पावर्स हैं वो होल नंबर में हो सकती हैं, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसलिए फोर्थ वाली इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे अपने। फिफ्थ वाला पार्ट क्या बोलता है, ये है बच्चों x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कई बार क्या होता है बच्चों, हम जल्दबाजी में, जैसे यहाँ पे अंडर रूट x था तो यहाँ पे भी अंडर रूट देख के बोल सकते हैं कि ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल हमें वेरिएबल्स को देखना है, कांस्टेंट हमारा रेशनल इरेशनल यानी रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, यानी वेरिएबल्स की पावर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम पावर भी 2 है और बाकी जो हमारी पावर्स है वो भी हमारी होल नंबर है, यानी फिफ्थ वाली भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कई बार क्या होता है कि हम बिना सॉल्व करे हुए इक्वेशंस को देखते रहते हैं तो हमें आइडिया नहीं हो पाता है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगला टॉपिक आ जाता है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, और इसको हम सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हमने बच्चों ये देखा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वल रख दें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं क्या करूं, अगर मेरे पास कोई x की वैल्यू हो और मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है मेरा 0, और अगर मैं x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देता हूं और लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाता है, यानी मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और उसी को हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं और उसको हम रूट भी बोल देते हैं, रूट्स, और उसको हम जीरोस भी बोल देते हैं। इसके ये हमारे 3 नाम हैं। ध्यान ये रखना है कि जितनी पावर होती है उतने ही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। तो लिख देंगे कि सॉल्यूशन कितना आएगा, सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों, हमारे सॉल्यूशन होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर, मैक्सिमम यानी हमारी कितनी होती है, इक्वल टू द पावर्स। तो सॉल्यूशन हमारे कितने होंगे कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएंगे, इसमें हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी पावर होती है बच्चों, 2।
तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए सॉल्यूशन इज इक्वल टू डिग्री, डिग्री लिख सकता हूं मैं। डिग्री कितनी है इसकी 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डिग्री, यानी जितनी हमारी वेरिएबल की पावर होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने आएंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, तो हमारे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आएंगे, यानी वो x की ऐसी वैल्यू होगी कि अगर हम पॉलिनोमियल में उसे पुट करें तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। यानी सपोज दैट x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा मैंने ले लिया, कोई वैल्यू है, अब उसको मैं पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूं, यानी p इंटू अल्फा, और ये क्या आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए। तो अभी ये आपको थ्योरेटिकल है, ये आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसी को हम क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। अभी हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे, अभी केवल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमें सॉल्यूशन दिया होगा, उसको हम चेक करेंगे, या फिर एक सॉल्यूशन दिया होगा तो हम उसमें इक्वेशन में कुछ अननोन होगा, हम ऐसे क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो उसके सॉल्यूशन भी 2 आएंगे, और वो सॉल्यूशन ऐसी वैल्यू होती है कि अगर हम उसे पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल कंप्लीटली 0 हो जाता है। तो चलते हैं हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मैं दोनों इक्वेशन में से एक एक पार्ट करूंगा, एक एक पार्ट आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि वो रिपीटेड है, उसको बार बार करने से कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0 तक, और उसने x की 2 वैल्यू दी है, फर्स्ट और सेकंड। वो बोल रहा है कि इन दोनों वैल्यूज को आप चेक करके बताओ कि दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट। तो मैंने क्या बताया था कि x की वैल्यू को हमें पॉलिनोमियल में पुट करना है और चेक करना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि राइट में भी हमारी कुछ इक्वेशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, x को दोनों जगह पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करेंगे। तो बच्चों मैं इक्वेशन में से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड में पहले से भी लिख सकता हूं कि राइट हैंड साइड मेरी ऑलरेडी 0 दी हुई है, देखो ये, और लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों मेरी 6x² माइनस x माइनस 2। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, और x की वैल्यू मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूं आपके लिए, ये आपको होमवर्क में करना है। x की वैल्यू -1/2 आप अपने आप पुट करोगे, मैं 3/2 पुट कर रहा हूं, 6 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 2, ये इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 0 आना चाहिए अगर सॉल्यूशन है, और अगर 0 नहीं आता है तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। तो यह आ जाएगा 6 इंटू 9/4 माइनस 3/2 माइनस 2। तो बच्चों 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यह आ जाएगा 9 3 जा 27/2 माइनस 3/2 माइनस 2। एलसीएम बच्चों कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 माइनस 2 2 जा 4। तो ये बहुत इजी हो गया हमारा, ये आ गया बच्चों हमारा 27 माइनस 7/2 यानी 20/2। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई इसकी सॉल्व करके हमारी 20/2 कितना होता है 10। यानी यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 3/2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो अब आपको सेकंड वाला पार्ट खुद से करना है, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। अब आ जाते हैं हम ऐसे सेकंड क्वेश्चन पे, इसका एक पार्ट भी मैं आप कर देता हूं, मैं बच्चों ये वाला पार्ट करूंगा और ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है, यानी x की वैल्यू √2 आप खुद पुट करोगे, मैं ये वाला पार्ट कर देता हूं। तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड तो मेरी ऑलरेडी 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं बच्चों मैं x² प्लस √2x माइनस 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है मेरे को -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस
√2 और x कितना है -2 -2 -4। ये अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो स्क्वायर है तो माइनस जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का कोई रूल नहीं है। अच्छा ये बताओ 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 और √2 का स्क्वायर होता है बच्चों 2, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस लगा दिया, पहले साइन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 2 तो ये आ गया √2 कितना होता है बच्चों 2 -4। तो यहाँ पे देखेंगे 4 2 जा बच्चों 8 -2 2 जा 4 -4। अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 8 -8 आ चुका है यानी 0, और बच्चों राइट हैंड साइड भी कितनी थी हमारी ये 0। तो यहाँ पे मैंने ये देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। तो यानी ये जो x की वैल्यू है ये जो मैंने सॉल्व किया है x इज इक्वल टू -2 √2 जो है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम अपने सॉल्यूशंस को चेक कर लेंगे। आपको बचे हुए यानी रिमेनिंग दोनों पार्ट खुद से करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि बाद में आपको करने में हेल्प हो जाए। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। अब आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। इफ x इज इक्वल टू बच्चों √2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी अब उसने बोल दिया, अब हमें चेक नहीं करना, x इज इक्वल टू √2 इस इक्वेशन का रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले बच्चों हम लिख लेते हैं जो हमारा इक्वेशन दी हुई है, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन x इज इक्वल टू √2 और इक्वेशन कितनी है बच्चों हमारी kx² प्लस √2x -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और बच्चों, जब मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉलिनोमियल में √2 रखूंगा तो अब की बार वो सॉल्यूशन है यानी इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेगा। तो हम x की वैल्यू इसमें √2 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू √2 इन द इक्वेशन। तो इसमें हम x की वैल्यू √2 पुट कर देंगे। तो बच्चों k √2² प्लस √2 और x की वैल्यू रखो बच्चों √2 -4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, हो गया k √2 का स्क्वायर 2 हो गया बच्चों प्लस ये हो गया 2 -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों 2k -2 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/2, k इज इक्वल टू 1। तो यानी अगर हमारा वो सॉल्यूशन है जो x की वैल्यू और उसने बोला है सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए हमने x की वैल्यू √2 इस इक्वेशन में पुट कर दी। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने x इज इक्वल टू √2 को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है ये x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या दिया है बच्चों? x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -3, ये 2 है और दोनों रूट्स दे दिए हैं। इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं बच्चों? 2 रूट हो सकते हैं। रूट मतलब सॉल्यूशन इस इक्वेशन के। हमें इस बार दोनों की बने। बच्चों देखो जितने मेरे पास अननोन है यानी जितने वेरिएबल्स की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है मेरे पास एटलीस्ट उतनी कंडीशन होना जरूरी है। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने हमें जो अननोन दिया था वो एक ही अननोन था, दैट इज k। तो हमारे पास एक ही अननोन था तो मेरे को एक ही कंडीशन दी थी, एक ही रूट दिया था। इस बार मेरे पास 2 अननोन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a और b। a और b 2 अननोन है तो इसलिए उसको 2 रूट्स देने पड़े। तो बारी बारी से हम रखेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो बच्चों मेरे पास जो रूट्स दिए हैं उनको लिख लेते हैं पहले, x इज इक्वल टू 2/√3 और दूसरा दिया है x इज इक्वल टू -3। दोनों ही इस इक्वेशन की वैल्यू है। इक्वेशन क्या है? ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों पुट करो इसमें a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, यानी 4a/9 प्लस ये हो जाएगा 7 2 जा 14/3 और प्लस b इज इक्वल टू 0। बच्चों एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9 से 9 को डिवाइड किया तो 1 की मल्टीप्लाई 4a में करेंगे तो 4a प्लस 3 3 जा 9, तो 3 बचा, 3 की 14 में करेंगे 14 3 जा हो जाएगा हमारा 42 प्लस यहाँ पे बच्चों 1 की 9 में करेंगे तो 9b, ये हो गया बच्चों हमारा इज इक्वल टू 0। 9 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये आ गया बच्चों मेरे पास 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू आ गया मेरा 0। बच्चों ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। अब सेकंड इक्वेशन, यानी अब मुझे x इज इक्वल टू -3 पुट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू -3। तो पुट करेंगे बच्चों a, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं बच्चों मैं a -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा 3 का स्क्वायर बच्चों 9a माइनस 7 3 जा 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आ गया 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो बच्चों देखो यहाँ से b इजीली आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ गया बच्चों 21 माइनस 9। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो b की जगह, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। तो बच्चों जल्दी से पुट करो 4a प्लस 9, b की जगह वैल्यू रखो 21 माइनस 9a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा बच्चों 4a प्लस 9 1 जा 9 9 2 जा 18 माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 9 9 जा 81a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, देखो 81 हमारा माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, तो इसको इधर ले जाते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 9 और 2 11 और आ जाएगा हमारा 4 और 8 12 और 13 2 और ये आ जाएगा हमारा इधर 81 माइनस 81a माइनस 81a माइनस 4a, इन दोनों को हमने इधर ट्रांसपोजिशन कर दिया है। तो 231 इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 81 में से हमारा 4 जाएगा तो 77a। तो देखते हैं ये आ गया 231 अपॉन 77 इज इक्वल टू a। ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 77 से 3 टाइम्स, तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 3, क्लियर है। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वैसे हम इसमें पुट करेंगे सबसे बेस्ट रहेगा, तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है b इज इक्वल टू 21 माइनस 9, a कितना आ रहा है 3, तो b की वैल्यू आ रही है मेरी 21 माइनस का यह आ जाएगा 9 3 जा 27, तो b इज इक्वल टू आ रहा है बच्चों मेरा -6। तो a और b की वैल्यू उसने फाइंड कराई थी, हमने फाइंड कर ली, यानी हमारे पास 2 रूट दिए थे, तो a और b में 2 इक्वेशन बन गई और इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब चलते हैं बच्चों अपने अब ये जो टॉपिक है ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके मिलेंगे।